यूपी की राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकारों से बात करेंगे सीएम योगी। बुलंदशहर में आज सियासी दलों का मेला। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता करेंगे प्रचार, लोगों से मांगेंगे समर्थन। गृहमंत्री अमित शाह आएंगे बुलंदशहर के दौरे पर। सुबह 11 बजे जहांगीराबाद मंडी में प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गाजियाबाद के लोनी में भी करेंगे चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आज बुलंदशहर में करेंगे प्रचार। अखिलेश और जयंत आज एक साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आज बुलंदशहर का दौरा करेंगी। अनूप शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी गजेंद्र सिंह के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से करेंगे नामांकन। सुबह 10 बजे शीतला मंदिर में दर्शन के बाद करेंगे नामांकन। सिराथू सीट पर 5वें चरण में 27 फरवरी को होना है मतदान। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह भी आज करेंगे नामांकन। प्रवर्तन निदेशालय में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह ने वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया था। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में करेंगे प्रचार। घर घर जाकर वोट मांगेंगे। वर्चुअल सभा को भी संबोधित करेंगे। अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांठ विधानसभा में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। मुरादाबाद में रैली को संबोधित करेंगे राजनाथ। आज प्रयागराज और कौशाम्बी में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ तैयारियों पर बैठक भी करेंगे। गाजियाबाद में आज प्रचार करेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। कवि नगर रामलीला ग्राउंड में सभा को करेंगी संबोधित। यूपी के बुलंदशहर में लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव पर दर्ज हुई एफआईआर। समर्थकों की भीड़ के साथ बिना अनुमति के घोड़े पर सवार होकर रोड शो निकालने का आरोप। मैनपुरी में बीजेपी पर शिवपाल यादव का निशाना। कहा बीजेपी में अहंकार है और अहंकार की हमेशा हार हुई है। झांसी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया प्रचार। कहा यूपी अब अपराध मुक्त हो चुका है। बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। सीतापुर में कार से बरामद हुए 9,80,000 रुपए। चेकिंग के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड ने की कार्रवाई। मऊ में एसपी नेता और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के काफिले को पुलिस ने रोका। भारी संख्या में समर्थकों के जमा होने पर पुलिस ने काफिला रोका। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। शामली में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने किया प्रचार। विजय रथ में सवार होकर समर्थकों का किया अभिवादन। रायबरेली में अपर्णा यादव ने किया प्रचार। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। पार्टी के लिए लोगों ने मांगा समर्थन। नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह के समर्थन में लोगों से मांगे वोट। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने किया नामांकन। मां और बहन के साथ भरा पर्चा। अदिति ने कहा बिन बाप की बेटी को प्रियंका कर रही है परेशान। कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं। अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटी। बलिया में बीजेपी प्रत्याशी का गांव वालों ने किया विरोध। क्रिकेट मैच के दौरान गांव में प्रवेश करने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की। विरोध का वीडियो वायरल हुआ है। एटा के सदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार का एसपी समर्थकों ने किया विरोध। अखिलेश यादव के समर्थन में लगाए नारे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। चुनावों में प्रचार के लिए आजम ने मांगी है जमानत। पंजाब कांग्रेस के ट्वीट पर उठा विवाद। अरदास से छेड़छाड़ पर एसजीपीसी ने नोटिस भेजा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आपसी कलह सामने आई। राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले होर्डिंग पोस्टर को नगर निगम ने निकाला। संभल में एसपी प्रत्याशी इकबाल महमूद ने दिया विवादित बयान। कहा बीजेपी वाले दंगे कराते हैं। हिंदुओं को डराने का आरोप लगाया। कुशीनगर में एसपी प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ विरोध। फाजिल नगर विधानसभा के अल्पसंख्यकों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसी स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग की। अम्बेडकर नगर में एसपी उम्मीदवार का लोगों ने किया विरोध। टांडा से एसपी प्रत्याशी राम मूर्ति वर्मा के खिलाफ लोगों ने पार्टी का झंडा जलाकर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनावों में शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए एसएसपी, एसपी सिटी, एसपीसीओ और कोतवाली ने निकाला फ्लैग मार्च। यूपी में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। 4 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के तहत प्रचार करेंगे। 23 विधानसभा में 122 जगहों पर लगाई जाएगी एलईडी स्क्रीन। सीएम योगी के नामांकन में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। 4 फरवरी को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन करेंगे योगी। बीजेपी की तरफ से नामांकन की तैयारियां जारी। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। 2024 में यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी टीएमसी। इस बार अखिलेश का करेगी समर्थन। सपा ने बदली स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट। लखनऊ के सरोजनी नगर पर भी खत्म किया सस्पेंस। सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर से दिया टिकट। दल बदलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदलने पर अनुराग ठाकुर का तंज। कहा सता रहा है हारने का डर। आखिर क्यों पड़ी पडरौना से भागने की जरूरत। यूपी चुनावों में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। अपना दल
कमेरावादी का सपा के साथ गठबंधन नहीं, सीट बंटवारे को लेकर नहीं बनी सहमति। चुनावी मौसम में फिर याद आया राम मंदिर। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान, कहा अखिलेश की सरकार बनेगी तो राम मंदिर जल्दी और बेहतर बनेगा। यूपी के पीलीभीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी प्रचार, योगी सरकार की तारीफ की। मोदी जी और योगी जी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं। गोरखपुर ग्रामीण की जगह गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से लड़ सकते हैं संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने नामांकन दाखिल किया, लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा है। पार्टी छोड़ने की अटकलों को बीजेपी नेता स्वाति सिंह ने पूरी तरह खारिज कर दिया, कहा जीना यहां मरना यहां, पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पत्नी स्वाति सिंह का टिकट कटने पर खुश नजर आए पति दयाशंकर सिंह, बोले जी जान से राजेश्वर सिंह को जिताएंगे, सिर्फ स्वाति सिंह अकेली नहीं जिनका टिकट कटा है। शादाब फातिमा ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। जहूराबाद से शादाब फातिमा है पूर्व विधायक, सपा से टिकट न मिलने पर बागी हुई फातिमा। पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह ने दी सपा जिलाध्यक्ष को धमकी, सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा निषाद को धमकाया। अरिदमन सिंह ने उनकी पत्नी बीजेपी उम्मीदवार पक्षालिका सिंह है। मेरठ में सपा विधायक रफीक अंसारी पर केस दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, हिंदुओं पर दिया था विवादित बयान। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सिद्धू का नाम नहीं, पंजाब के सीएम चन्नी उत्तराखंड में करेंगे प्रचार। उत्तराखंड चुनावों के लिए सीएम धामी ने कसी कमर, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। देहरादून में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की वर्चुअल रैली, लोगों को किया संबोधित। देहरादून में प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश, 200 यूनिट फ्री बिजली, 4 लाख रोजगार का किया वादा। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार का हो सकता है ऐलान, घोषणा से पहले माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी भी सीएम उम्मीदवार की रेस में शामिल। मुख्यमंत्री चन्नी पर भगवंत मान का हमला, कहा दोनों सीटों से हारेंगे सीएम चन्नी, हार से बचने के लिए चाहे तो एक और सीट से लड़ने चुनाव। बीजेपी नेता आरपी सिंह का सीएम केजरीवाल पर हमला, केजरीवाल को बताया डुगडुगी मास्टर, कहा आजकल डुगडुगी मास्टर पंजाब में दिल्ली मॉडल समझा रहे। खडूर साहिब सीट पर कांग्रेस बनाम कांग्रेस के 2 नेताओं ने पार्टी उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पंजाब को लिखा पत्र, कांग्रेस मांगे सरबत दा भला, थीम सॉन्ग पर जताई आपत्ति, कांग्रेस पार्टी से सार्वजनिक माफी मांगी। दिल्ली के अंबेडकर भवन में पीएम मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा की। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बजट के लिए बधाई। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा भारत पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा और नजरिया बदला है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएम के संबोधन को सुना। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का संबोधन। बजट पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वार, कहा यह बजट पूंजीपति का है, इसमें गरीबों, किसानों, मनरेगा वर्ग के लिए कुछ नहीं है। चुनाव को ध्यान में तैयार किया गया बजट। भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख से फोन पर बात की। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। 5 फरवरी को गोवा में बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी घोषणा पत्र जारी करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में बोले राहुल गांधी, देश में 2 हिंदुस्तान, एक गरीबों का दूसरा अमीरों का। अभिभाषण में नहीं किया बेरोजगारी का जिक्र। संसद में राहुल के बयान पर घमासान, विदेश मंत्री ने दी इतिहास पढ़ने की नसीहत। राहुल गांधी ने न्यायपालिका, चुनाव आयोग और विदेश नीति पर उठाए सवाल। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल गांधी को है अहंकार, न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर दिए बयान पर माफी मांगे राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। पत्रकारों के सवाल पर राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान, कहा मैं तमिल हूं, न भाषण में यूपी का जिक्र न करने पर पत्रकारों ने पूछा था सवाल। तमिलनाडु आपने बहुत बार बोला, वो क्या मैं तमिल हूं ना। आज पेश होगा बीएमसी का बजट। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, कहा शिवसेना नहीं सुनाएगी जुमले, हम लोगों को आप बजट पेश करें। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में की बैठक, तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में कई नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार, यूपी टाइप कहने पर भड़की प्रियंका, कहा आपने उत्तर प्रदेश के लिए बजट में कुछ नहीं रखा, लेकिन यूपी के लोगों को अपमानित करने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार के बजट पर आलोचना जारी, शरद पवार ने मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। उज्जैन में श्री महाकाल महाराज परिसर से प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। सती माता के चबूतरे को विधि विधान से हटाया गया, पुरातत्व विभाग की टीम कर रही है जांच। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने हंदवाड़ा का दौरा किया। आईजी ने पुलिस और सीएपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक की।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बल और सेना की टुकड़ियां इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के घर पर छापेमारी जारी। बेसमेंट से बरामद 600 लॉकर्स की पड़ताल जारी। कैश कलेक्शन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे को 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। नितेश राणे पर जानलेवा हमला करने का आरोप। तमिलनाडु के शिवगंगा में फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई। 5 लाख रुपए की शराब से भारी गाड़ी जब्त की गई। मद्रास उच्च न्यायालय के बाहर वकील एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन सुनवाई को वो वापस लेने और फिजिकल हियरिंग की मांग की। सूर्य नमस्कार करवाने के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब। 8 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली के शाहदरा में हैवानियत मामले में सख्त एनसीडब्ल्यू। स्वाति मालीवाल ने शाहदरा डीसीपी को 4 फरवरी को तलब किया। कांग्रेस के पुतला दहन में झुलसे एसआई दीपक गौतम दिल्ली रेफर। दीपक गौतम की हालत गंभीर। एनएसयूआई के 5 नेता गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा शराब से लदी वैगनार लक्ष्मी सागर तालाब में पलटी। कोहरे की वजह से कार पलट गई। हम मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मुजफ्फरनगर में लापता युवक का जला शव मिलने से सनसनी। पुल के नीचे मिला 24 घंटे से लापता गौरव शर्मा का शव। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन की पत्नी की संदिग्ध मौत। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई। घायल का इलाज अस्पताल में जारी। शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बैतूल में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 5 यात्री घायल हो गए। काजली से बैतूल आ रही थी बस। घायलों का इलाज जारी। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां विधानसभा चुनावों से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। मौके से 15 तमंचे बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एम्बुलेंस चालकों ने किया प्रदर्शन। 4 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। ओडिशा के नयागढ़ अपहरण मामले पर पुलिस को मिली कामयाबी। नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। थाने पुलिस ने एक नाइजीरियन ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से पुलिस ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए की कोकीन और एमडी ड्रग्स बरामद किए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हादसा। बर्फ से ढकी सड़क पर फिसली बस। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1386 लोग संक्रमित हुए, जबकि एक दिन में 1733 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। देश में फिलहाल 16,21,000 एक्टिव केसेस हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की टीम 9 के साथ बैठक। यूपी के जिलों में कोरोना के हालातों की जानकारी। सिलीगुड़ी में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल कल से खुलने वाले हैं। स्कूलों ने गेट पर थर्मल गन, सैनिटाइजेशन समेत सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। यूपी के मुरादाबाद में महामारी की मार। महामारी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे वित्तीय संकट की वजह से निजी से सरकारी स्कूलों में पलायन कर रहे हैं। मनसुख मंडाविया का दिखा अनोखा अंदाज। साइकिल से संसद पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का जिम में एक्सरसाइज करते नजर आए। बहरीन के क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी के फोन पर बात हुई है। राजकुमार सलमान बिन हमद अल खलीफा ने पीएम को गणतंत्र दिवस पर बधाई। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के रडार पर आई इमरान खान की पार्टी पीटीआई। विदेशी फंडिंग का रिकॉर्ड मुहैया कराने के लिए हुई सचिव की नियुक्ति।